हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 14 और 15 फरवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? उत्तर है साथियों भारत। बिजनेस काउंसिल जो ये अभी हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है साथियों, ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को अपनाया जाए तथा इसको और बढ़ावा देने के लिए ये बिजनेस काउंसिल जो हुआ है, इसमें भारत ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। FAO के हालिया डेटाबेस के अनुसार कौन सा देश दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है? उत्तर है साथियों भारत। इसके बारे में देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2021 और 2022 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान के साथ विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? उत्तर है साथियों म्यांमार। इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत ने जो म्यांमार के साथ परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ जो साझेदारी की है, उसका जो उद्देश्य है उसमें परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए इसका एक कदम आगे बढ़ाने की ओर देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है? उत्तर है साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में एक व्यापक अभियान योजना डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की है। यानी साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो मंत्री है वो कौन है? अश्विनी वैष्णव है। आगे हम लोग देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर है साथियों आपका महाराष्ट्र। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक सहित 161 पदकों के साथ पदक तालिका में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी कि महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक जीता है और टोटल मिलाकर के 161 पदकों के साथ इस तालिका में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। यह 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, इसका मेजबानी कौन कर रहा है साथियों? मध्य प्रदेश, जहां का CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा विश्व भारती विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उत्तर है साथियों पश्चिम बंगाल, जहां की CM है ममता बनर्जी। आगे हम लोग देखते हैं, यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालय को एक विरासत विश्वविद्यालय घोषित करने जा रहा है और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बनेगा। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने कला, भाषा, मानविक, संगीत और संस्कृति अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्र के रूप में किया था, जिसको अभी यूनेस्को विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक विरासत के रूप में घोषित करने जा रहा है। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने ग्लोबल क्लाइमेट रिजलायंस फंड USD50 MN फंड फॉर वुमेन लॉन्च किया है? उत्तर है साथियों हिलेरी क्लिंटन। इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिलाओं के लिए $50 मिलियन के वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष की घोषणा की है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं पुलवामा हमला के बारे में। साथियों पुलवामा जिला जम्मू और कश्मीर में स्थित है, सबको पता है। साथियों इसी पुलवामा हमले में CRPF के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे।
यह हमला दोस्तों 14 फरवरी 2019 को हुआ था, जो कि 14 फरवरी 2023 को इस हमले की पूरे 4 साल पूरे हो चुके हैं। जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह हमला एक वाहन सवार आत्मघाती हमलावर ने किया था। संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य देशों ने इस हमले की पुरजोर निंदा भी की थी। साथियों, भारत में पुलवामा हमला के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, सबको पता है। इस हवाई हमले के दौरान इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकों ने बालाकोट में बम गिराया था और इस ऑपरेशन के दौरान 300 से 350 आतंकवादी मारे गए थे। जब यह भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय हमारे देश के तमाम लिब्रांडू राजनेता और अपने रोटी सेकने के लिए उस समय मोदी सरकार को अवहेलना आलोचना करते करते हमारे देश के नौजवानों फौजी भाइयों की भी अवहेलना आलोचना करते रहे हैं। तो ये सभी हमारे देश में मतलब क्या बताऊँ, जैसे हमारे देश की फ़ौज कोई भी एयर स्ट्राइक करती है तो ये हमारे देश के राजनेता उनसे सबूत मांगते हैं। ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे फौजी एक दिन, मात्र एक दिन हड़ताल पर चले जाए तो ये देश फिर से गुलाम बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश के चारों तरफ से कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी देश भारत को मतलब पुरजोर नुकसान पहुंचाने के लिए डटे पड़े हैं। उसके बावजूद हमारे देश की सेना अगर कोई एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो हमारे देश के राजनेता जो कि चार दीवारी के अंदर बंद रहते हैं, वो हमारे भारतीय फौज से हमेशा कोई ना कोई सबूत मांगते रहते हैं कि मुझे सबूत दीजिए कि उन्होंने ये ऐसा किया है। लेकिन साथियों, ऐसा अन्य कंट्री में नहीं होता है। अगर वहाँ की फ़ौज एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वहाँ की कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स अपने फौजियों से, अपने देश के संस्थानों जैसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सबों से वो लोग कुछ सबूत नहीं मांगते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है हमारे भारत देश में और विदेश के नियम में। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में आदि महोत्सव फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। यह 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जो कि नई दिल्ली में किया जा रहा है। साथियों, आदि महोत्सव उत्सव का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देना। ट्राइफेड जनजातीय मंत्रालय की ओर से महोत्सव की मेजबानी किया जा रहा है। इस आदि महोत्सव फेस्टिवल 2023 का जो थीम है वह है साथियों, ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, क्यूशन एंड कॉमर्स। इस कार्यक्रम में 39 से अधिक वन धन विकास केंद्र हिस्सा लेंगे। साथियों, आगे हम लोग देखते हैं एयर इंडिया 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है, जो रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित एक एयर शो है। यह बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। इस शो में 32 से ज़्यादा रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। 75,000 करोड़ रुपए के 251 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इस एरो इंडिया 2023 का जो थीम है वह है साथियों, रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। यह 14वां संस्करण है साथियों। यह शो 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। शो में अमेरिका के अलावा 80 देशों ने भी एरो इंडिया 2023 सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।